क्योंकि एक्चुअल मैंने उनके पास आने के पहले वहां नहीं आने के लिए बहुत बुद्धि लगाई कि मेरे को नहीं, वहां नहीं रहना है। बहुत बुद्धि लगाई थी मैंने, बहुत उठापटक की थी, बहुत कुछ किया था कि नहीं मैं नहीं पहुंचू। एक लास्ट किस्सा तो ये भी था कि मैं जो किचन के बाजू वाला गुरु जी का रूम था, मैं वहां पे खड़ा हुआ था, वहां का गेट बंद रहता था, और मुझको बहुत दिनों से बोला जा रहा था यहाँ आओ और रहो, यहाँ आओ और रहो। मैं बोलता था हाँ, सोचता हूँ, करता हूँ, बोलता हूँ। मैं टालम टाल कर रहा था क्योंकि काम भी चालू थे, कुछ फिनिशिंग में काम था तो कुछ चालू था, कहीं फिनिशिंग होना था, तो मेरा वहां पे भी ध्यान था कि मैं कैसे होगा। फिर बच्चा छोटा था, बच्चा कुछ था 1.5-2 साल का रहा होगा, बड़ा वाला। तो मेरे को वो सब दिखता था। और जब भी अध्यात्म में आते हैं तो सबसे ज्यादा विरोध आपके घर से ही, आपके अपनों से ही चालू होता है, जो मेरे साथ में बहुत ज्यादा था। कि मुझको मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में, मेरे घर में एक ही चीज बोली जाती थी, मारवाड़ी बंदा और धंधा नहीं, ये नहीं चलता। तो उसके ऊपर भी बहुत कुछ सुनाते थे। फिर कुछ लोगों ने तो मुझको यहाँ तक बोला कि जो असफल हो जाता है धंधे में वो अध्यात्म की तरफ भागता है। मेरे को वो भी एक टच होता था कि यार असफल, ये मैं कैसे सुन सकता हूँ। मैंने कहा और जोर लगाएंगे अपन, अपन सफल ही हैं, और अच्छे खासे काम चलते थे। तो प्रकाश अग्रवाल गुरुजी जो हैं, वो उन्होंने मैसेज भेजा कि आपको बुला रहे हैं। तो मैं गया उनके पास में, तो मैंने कहा जी। तो बोले अच्छा बताओ क्या हुआ तुम्हारा डिसीजन। मैंने कहा जी मैं सोच के बताता हूँ आपको। तो बोले रुको यहीं 2 मिनट। वो गए, उन्होंने गुरुजी को धर्मा के हॉल जो है, गुरुजी वहां बैठे हुए थे अपने प्यारों के साथ में, उनसे बात की। तो गुरुजी ने बोला कब। तो मैंने कहा कुछ दिन। तो बोले, फिर उन्होंने बोला यहाँ क्यों नहीं और वहां क्यों, ऐसे 2 क्वेश्चन आए। तो मैंने उनको बताया कि यार थोड़ा ऐसा है, काम वगैरह का थोड़ा एडजस्ट कर लूं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो उन्होंने गए, फिर गुरुजी को वापस मैसेज दिया, वो वापस आए, बोले गुरुजी ने आपको बुलाया। मैं गया, तो गुरुजी धर्मा में अपने बच्चों के साथ कैरम खेल रहे थे। उसमें दिलीप गुरुजी भी थे, दाऊ जी भी थे, प्रकाश गुरुजी भी थे, और एक आध नाम मेरे से मिस हो रहा है। तो वो भी बैठे हुए थे। गुरुजी की पीठ थी जहां मैं खड़ा हुआ था, दरवाजे में उस तरफ। स्ट्राइकर गुरुजी के पास था। गुरुजी ने मेरी तरफ देखा, वहां क्यों और यहां क्यों नहीं, और स्ट्राइकर चलाया। फर्स्ट स्ट्राइकर गेम चालू करने का जो रहता है वो चलाया, और चारों खन में एक एक गोटी गई। वो चारों गोटी गई और मैं भी हिल गया इधर। तो वो जितने बच्चे थे सब खड़े हो गए, नहीं ये चीटिंग है, चीटिंग है, चीटिंग है। गुरुजी बड़े प्यार से बोलते हैं यार क्या चीटिंग है बताओ। मैंने स्ट्राइकर चलाया, गोटी को जानी थी वो चले गई, नहीं नहीं ये चीटिंग है। मैंने इतना देखा, मैंने कहा जी मैं बोलता हूं, और मैं वहां से भाग गया। क्योंकि वो जब उस टाइम पे एक वो जो ऑरा थी, वो ऑरा ऐसी थी कि जो मेरे को, मैं एक्चुअल अंदर से, बोलते हैं ना कि हम जो चाहते हैं वो और हमारी आत्मा जो चाहती है वो, तो उसमें जो फर्क होता है, वहां मैं दिमाग लगा रहा था, तो मेरी आत्मा की चाहत थी कि मैं वहां रहूं। तो फिर उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि मैं 6 महीने में, या 4-6 महीने में मैं वापस आया, क्योंकि फिर मैं तो था गुरु जी के पास में, लेकिन मेरे को मेरे घर में भी तो थोड़ा सा जो शक्ति बोलते हैं ना, जिसको जो शेर पे सवारी करती है, अपन बाहर ही शेर हो सकते हैं, घर में जाने के बाद में तो वो सवार हो ही जाती है। तो उसको भी संभालना था। अब उसको संभाला तो उसको संभालना, यानी क्या किया, उसको मायके भेज दिया। तो वो बोले मैं तो अभी तो आई हूँ, मेरे को अभी वापस क्यों भेज रहा है। मैंने कहा जा यार, फिर से रह गया।
उसको भेज दिया, मैं यहाँ आ गया, जो आया तो फिर आया ही आया। फिर 15 साल के बाद होश आया था, 12 साल के बाद एक्चुअल, कि अपन कहाँ थे और क्या था। वो जो 12 साल गुजरे वो मुझको पता ही नहीं चला कि ये 12 साल कैसे गुजर गए। एक वो पल था, छोटा सा, और वो निकल गया। उनके साथ का जो टाइम मेरे लिए गोल्डन टाइम है। मैं आज भी वो मिस करता हूँ, कभी बैठा रहता हूँ, कभी खो जाता हूँ उसमें।